लेकिन आखिर हनुमान जी और शनिदेव के बीच में क्या संबंध है? और कोई भी व्यक्ति शनिदेव की पनौती उतारने के लिए हनुमान जी के पास क्यों जाते हैं? चलिए भक्तगणों, हम हनुमान जी की एक विशेष कथा की श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। आज पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हनुमान जी के बारे में नहीं जानता होगा, चाहे बड़े हो या छोटे। शिव भक्त, कृष्ण भक्त। भारत के किसी भी गांव या शहर में चले जाए, वहां आपको कहीं ना कहीं हनुमान जी मिल जाएंगे। किसी भी गांव के मंदिर में हनुमान जी के घंटी के सेवा बड़े खुशी से बजाते हैं। किसी शहर के चौराहे पे ऑफिस से आते समय लोग हनुमान जी के मंदिर पे माथा टेकने जरूर जाते हैं। परीक्षा के रिजल्ट आने वाले हो या प्यार में धोखा मिला हो, सभी लोग हनुमान जी के मंदिर ही जाते हैं। किसी का डर लग रहा हो या काला जादू हो, तभी भी हनुमान जी के पास ही जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और यह बात भारत का बच्चा बच्चा जानता है। चलिए आज हनुमान जी की एक विशेष कथा को श्रवण करते हैं कि किस प्रकार हनुमान जी को यह सारी विशेष सिद्धियां प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से वह आज भी अपने भक्त को कल्याण करते हैं। यह उस दिन की बात है जब हनुमान जी बहुत ही छोटे थे, अत्यंत बालक थे। एक बार उन्हें भूख लग गई और उनके माता ने यह सिखाया था कि जो भी आपको लाल रंग का फल दिखे आप उसे खा लेना। अब हनुमान जी इतने बड़े तो थे नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके अंतर कर सके। इसलिए उन्होंने आकाश में देखा तो एक बड़ा सा लाल फल उन्हें दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कितना सुंदर बड़ा फल है यह, मैं इसे ही खा लेता हूँ। यह सोचकर उन्होंने बड़ी सी छलांग लगाई और चल पड़े आकाश की ओर उस फल को खाने के लिए। को जानकर आश्चर्य होगा कि और लाल फल अपेतु सूर्य देव थे। अब नन्हे को हनुमान को क्या पता कि वह सूर्य देव है। उन्हें तो यह लगा कि माता ने बोला है लाल फल खाने के लिए, तो मैं इसी फल को खा लेता हूँ। तो जैसे जैसे हनुमान जी सूर्यदेव के निकट पहुँचते गए, तभी सूर्यदेव चिंतित में पड़ गए। सूर्यदेव के पास पहुँचते हनुमान जी ने देखा यह सूर्यदेव को खाने के लिए पहले से ही कोई खड़ा है। तो हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई और ही खड़ा है इस लाल फल को खाने के लिए। वो कोई और नहीं अपितु राहु था, क्योंकि वह समय समय पर सूर्य को निगल जाता है, तभी तो सूर्य ग्रहण लगता है। अब छोटे से हनुमान जी यह कैसे सहन कर सकते हैं कि उनके फल कोई और खा जाए। तो उन्होंने जोर से अपने मुष्टि का प्रहार मारा और फेंक दिया राहु को दूर किनारे पर। और यह देखकर राहु घबरा गया और सीधा इंद्रदेव के पास पहुंचा इस बात की शिकायत करने के लिए। जब देवराज इंद्र ने इस नन्हे की हनुमान जी को सूर्य के पास इतना बड़ा मुंह करके खड़ा हुआ देखे तो वह विचलित हो गए। आज सूर्य को निगल रहा है तो कल मेरी भी बारी आएगी। नहीं नहीं, इसे रोकना होगा। मैं अपने इंद्रपद को इस प्रकार जोखिम में नहीं डाल सकता। यह सोचकर इंद्रदेव ने अपना वज्र छोड़ा और हनुमान जी को रोकने के लिए उन पे प्रहार किया। देवराज इंद्र के वज्र का प्रहार हनुमान जी के दाढ़ी पर पड़ा और नन्हे से हनुमान अचेत होकर मिट्टी पर गिर पड़े। और जब वायुदेव ने यह देखा कि देवराज इंद्र के प्रहार से उनका पुत्र प्रचय होकर प्रतिष्ठित स्त्री में आ चुका है, अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में से वायु को रोक लिया, तो सभी जीवों के लिए श्वास लेना भी दुष्कर्म हो रहा था।
संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड में हवा की एक भी लहर दिखाई नहीं दी थी। और यह दृश्य देखकर स्वयं ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी देवी देवता पृथ्वी पर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नन्हे से हनुमान पड़े हुए थे। उनके पिता वायुदेव उनके पास खड़े थे। ब्रह्मादेव ने वायुदेव को आश्वस्त करते हुए कहा, पुनः पृथ्वी पर विचलित कर दे। और ब्रह्मा जी ने नन्हे से बालक हनुमान को कमंडल के जल से छिड़काव किया और उसी क्षण हनुमान जी उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं ने उन्हें विशेष आशीर्वाद और नाना प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की। अपने पुत्र को इस प्रकार विशेष वरदान पाता हुआ देख वायुदेव इस ब्रह्मांड में पुनः अपने वायु को संचालित कर दिया। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करके अब हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन गए। अब हनुमान जी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अपने पिता वानर राज केसरी के साथ बैठे हुए थे। उस समय केसरी ने उनसे कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और इस संसार में सूर्य देव से अधिक विद्यावान और कोई नहीं है। उनके पास हर प्रकार की विद्या और ज्ञान है। तुम उसके पास जाकर विद्या ग्रहण करो, जाओ। अपने पिता की आज्ञा पाकर हनुमान जी निकल पड़े अपने गुरु सूर्य देव के पास शिक्षा ग्रहण करने। इस बार फिर से हनुमान जी को अपने पास आता देख सूर्य देव तो घबरा गए। उन्होंने कहीं फिर से हनुमान उसे निकालने तो नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी ने सूर्य देव के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे सूर्य देव, मेरे पिता आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा है। संसार में ऐसे कोई भी ज्ञान विद्या नहीं है जो आपके पास ना हो। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे ज्ञान प्रदान करिए। पर हनुमान जी के बात सुन के सूर्य नारायण ने कहा, हनुमान, तुम तो पूरा दिन अपने रथ पे बैठकर भ्रमण करना पड़ता है। ऐसे में मेरे पास समय ही कहाँ है। मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूं, इसलिए जाओ तुम कहीं और की शरण ग्रहण करो जो तुम्हें शिक्षा प्रदान करे। लेकिन हनुमान जी तो दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, आप अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना रथ पे भ्रमण करते हुए मैं आपके सामने मुख रखकर उल्टे दिशा में आपके आगे आगे चलता रहूँगा। जितनी गति के साथ आपका रथ भ्रमण करेगा उतनी ही गति के साथ मैं अपने पीछे की ओर गति करूँगा। आप अपना कार्य करते हुए मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। हनुमान जी के बातें सुनकर और उनका विद्या ग्रहण करने की उत्साह और धैर्य देखकर और सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देखा हनुमान जी के अंदर एक शिष्य की सारे गुण हैं और आखिर वे मान गए। इस प्रकार हनुमान जी का विद्या संस्कार आरंभ हुआ और कुछ ही समय में उन्होंने पूरे वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण और हर प्रकार की विद्या ग्रहण कर ली। और अब समय था गुरु दक्षिणा देने का। हनुमान जी ने सूर्यदेव से पूछा, हे गुरुवर, दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या प्रदान करूं? तब सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, इस पृथ्वी पर मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव। वह पिस्किन्ना में रहता है और वाली का छोटा भाई है। तुम जाओ और उनकी सहायता करो और सदैव उसकी रक्षा करना, हमेशा उसके साथ रहना। हनुमान जी ने वचन दिया कि वह सदैव सुग्रीव के साथ रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी से और विनती की, मेरा और एक पुत्र है जिसका नाम है शनि। वो किसी कारणवश गलत रास्ते पर चला गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सही राह पर लेकर आओ और मेरे पास ले आओ।
अपने गुरु का आदेश पाते ही हनुमान जी ने सूर्य को नमस्कार किया और निकल पड़े शनि लोक की ओर जाने के लिए। वहां जाकर उन्होंने शनि देव के कहा, इसी क्षण अपने दुष्कृत्य बंद करे और उसके साथ सूर्य देव के पास चले। जब शनि देव को हनुमान जी ने इस वीरता भरे आदेश को दिया, तब शनि देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं शनि हूँ, अजय और अमर। मैं इसी क्षण तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ, और इससे पहले मैं तुम्हें अपना काल बना लूँ। निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शनि, अपने गुरु सूर्यदेव की आज्ञा से आया हूँ। वह तुम्हें इसी समय अपने पास बुला रहे, चलो मेरे साथ, और तुम्हें लिए बिना मैं नहीं जाने वाला हूँ। यह सुन के शनिदेव को और क्रोधित हुआ और उन्होंने अग्नि की ज्वालाएं फेंकी, अनेक अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में वह हनुमान जी के सिर पर चढ़ गए, जोर जोर से मुष्टि का प्रहार करने लगे। फिर हनुमान जी ने अपने महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए अपने कद को बढ़ा लिया। वह इतनी विशाल काय बन चुके थे कि वह शनि देव की महल की छत को छू रहे थे, और इस प्रकार वह छत और हनुमान जी के बीच शनिदेव फंस गए और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की, हे हनुमान, मुझे मुक्त करो, मैं अपने पराजय स्वीकार करता हूँ। तभी हनुमान जी ने पूछा, क्या तुम अपने सभी दुष्ट क्रियों को पश्चात कर दोगे? क्या तुम अब सही राह पर चलोगे? तब शनिदेव ने वचन दिया कि अब से वो ऐसा ही करेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, इसके उपरांत तुम मेरे भक्तों को भी कभी कष्ट नहीं दोगे, यह भी वचन दो। तब शनिदेव ने वचन दिया, जो भी हनुमान जी का भक्ति करेगा उसे शनिदेव का प्रकोप नहीं पड़ेगा। यह सुन के हनुमान जी प्रसन्न हो गए और शनिदेव को लेकर वापस सूर्यदेव के पास आ गए। अपने भटके हुए पुत्र को इस प्रकार सही राह पर चलते देख सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और इस प्रकार आज भी किसी को शनिदेव आदि आती है तो वह उन्हें हनुमान जी की शरण लेने के लिए कहा जाता है। तो यह है एक भक्त की शक्ति। कोई भी आदि व्याधि उपाधि नहीं टिक सकती, क्योंकि एक भक्त अपने सदैव हनुमान जी अत्यंत बलशाली पराक्रमी हैं, लेकिन उनके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र की अटूट श्रद्धा और भक्ति भी है। हर प्रकार की विद्या, गुण, यश, सिद्धि, बल और बुद्धि के सागर बाद भी वह अत्यंत विनम्र होकर प्रभु श्री राम की नाम दास रूप में उनकी नित्य सेवा करते हैं। हनुमान जी के गुणों का वर्णन अनंत है। यह थी हनुमान जी के विशेष कथा। यह कथा आपको कैसे लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।